पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के राउंड 4 का डे 1 कंप्लीट हो चुका था एंड ऑलरेडी 3 पोकेमॉन वर्ल्ड्स एलिमिनेट हो गए थे। इस टूर्नामेंट में अब ऑफिशियली 5 पोकेमॉन वर्ल्ड्स बचे हुए हैं और कल फाइट होने वाली थी एट्रो और ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में। अगर एक ग्रुप की तरह देखा जाए तो अभी तक इन दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी और अब इनका आपस में ही क्लैश होने वाला था। एलेक्स, ऐश, कैनरी और मैग्नस सभी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉक और ओल्डमैन डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या ऐश को अपने पोकेमॉन टीम में कोई एडिशन करना चाहिए, क्योंकि इस मैच में उसको अपनी एब्सोल्यूट बेस्ट पोकेमॉन टीम का इस्तेमाल करना चाहिए। वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। अगर एक भी वीक पोकेमॉन उसके पोकेमॉन टीम में आ गया तो वो ऐश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा। सभी लोग काफ़ी टाइम तक मिलकर ऐश की बेस्ट पॉसिबल 6 पोकेमॉन की पोकेमॉन टीम को क्रिएट करते हैं, पर ऐश ने अभी तक ये रिवील नहीं किया था कि उसके पास एओन थीरियन भी है जिसको वो नेक्स्ट फाइट में ही इस्तेमाल करने वाला है। बीच में मिस्टी कहती है, ओल्ड मैन 1 मिनट, क्या ऐश ओरैक को इस्तेमाल कर सकता है जो कि गोल्डन पोकेबॉल से निकला था? ओल्ड मैन कहते हैं बिल्कुल, ओरैक एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लगता है क्योंकि वो एक एशियंट पोकेमॉन है एंड अगर वो किसी किंग का एस पोकेमॉन हुआ करता था तो जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होगी। पर यह पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप है, इससे पहले ऐश ने कभी भी ओरैक पोकेमॉन को इस्तेमाल नहीं किया है। ऐश को उसके टाइप या फिर अटैक्स के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। अगर ऐश उसको इस्तेमाल करता है और वो स्ट्रॉन्ग भी होता है तो भी ऐश उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, जिसके चलते ओरैक हार जाएगा। वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग यानी कि ब्रॉक, मिस्टी, सैना और ऐश ओल्ड मैन के बात से पूरी तरह से एग्री करते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लाइट की, जो कि ऐश से हाथ मिलाता है और कहता है कि ऐश कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुमसे काफ़ी टाइम बाद मिला हूँ और मैंने स्टेडियम से तुम्हारी फाइट देखी। तुम अब पहुँच चुके हो राउंड 4 में। तुम्हारी नेक्स्ट बैटल कैनरी के साथ है जो कि टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर मानी जा रही है। पर तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम भी इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर ही हो। मुझे पूरा भरोसा है कि कल तुम बाजी मारने वाले हो। लाइट की यह बात सुनकर ऐश को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। वो एक स्माइल देकर लाइट के साथ एक हाई फाई देता है और कहता है, थैंक यू दोस्त, तुम मेरे रियल सपोर्टर हो। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स ऐश की फाइनल पोकेमॉन टीम को कंफर्म कर देते हैं। उन्होंने कैनरी के पोकेमॉन्स के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करी थी बट उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब ऐश अपने मन में सोच रहा होता है कि इन 6 पोकेमॉन्स में से मैं किस पोकेमॉन के साथ एओन थीरियन को रिप्लेस करूं, क्योंकि एओन थीरियन का बैटल में ना होना ऐश के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। एंड ये कोई नॉर्मल फाइट भी नहीं है जहां पर एक फाइट के लिए ऐश एओन थीरियन को अपने पास ही रखे और नेक्स्ट फाइट से बाहर निकाले। इस बार उसके सामने कैनरी थी और अब ऐश को कैसे भी एओन थीरियन को अपने पोकेमॉन टीम में फिट करना ही था। अगर वो अपने फ्रेंड्स और ग्रैंडफादर की सलाह लेता तो वो इजीली एक ऐसा स्लॉट बता देते जहां पर ऐश एओन थीरियन को फिट कर सकता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। ऐश कहता है, ग्रैंडफादर और दोस्तों, क्या हम चले फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने के लिए? ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं, बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था, तुम्हें आज का दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। वह सभी लोग अपने रूम से बाहर आते हैं और तभी वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाता है। हमें बैक से सीन दिखाया जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स तो एलेक्स को नहीं देख पाते पर एलेक्स उनको जाते हुए देखता है। उसके हाथ में एक पोकेबॉल होता है जो कि शायद एट्रॉक्स का था। एलेक्स सोच रहा होता है कि आखिर ऐश उस पोकेमॉन को कैसे कैच कर सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इस पोकेमॉन वर्ल्ड में आने से पहले उसके पास वो पोकेमॉन मौजूद नहीं था। इतने में ही उस पोकेबॉल से एलेक्स का एट्रॉक्स भी बाहर आ जाता है। दोनों मिलकर ऐश और उसके फ्रेंड्स को जाते हुए देखते हैं। एलेक्स कहता है, इसके बारे में मेरे पास सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे खुद की कल काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइट है, मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर और ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी लेट नाइट तक ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग अपने रूम में पहुंच जाते हैं और अचानक से कोई नॉक करता है। सब नर्वस हो जाते हैं कि आखिर इतने रात में कौन आया है। मिस्टी कहती है, शायद ये मैग्नस और कैनरी हो सकते हैं जो कि मैच के एक दिन पहले शायद हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हों। वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं। देखने को मिलता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक थे। ऐश कहता है, प्रोफेसर ओक, कितने रात में, क्या आपको कोई काम था? प्रोफेसर ओक कहते हैं, नहीं, दरअसल मैंने तुम्हारा ओरैक लिया था रिसर्च करने के लिए। कुछ दिन के लिए तो वो शांत था और रिसर्च करने दे रहा था बट आज के दिन वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा है और तुम्हारे रूम की तरफ आना चाह रहा है। शायद से वो तुमसे मिलना चाहता है। ऐश कहता है, ओरैक कहाँ पर है? तभी ओरैक उड़ते हुए काफ़ी फास्ट आता है और ऐश को गले लगा लेता है। फोर्स इतना ज़्यादा था कि ऐश भी ज़मीन पर गिर जाता है, पर ओरैक ऐश को नहीं छोड़ता है। ये सीन देखकर सभी लोग एक स्माइल देते हैं। ओरैक ऐश को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था, वो भी काफ़ी कम टाइम में। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। ओरैक पोकेमॉन ऐश के साथ काफ़ी टाइम बिताता है। ओल्ड मैन कहते हैं, प्रोफेसर ओक, मेरे अकॉर्डिंग आपको ओरैक को कुछ टाइम के लिए ऐश के पास ही छोड़ना चाहिए क्योंकि वो अभी पोकेबॉल से बाहर आया है एंड उसको ऐश के साथ टाइम मिलना चाहिए। प्रोफेसर ओक कहते हैं, बिल्कुल ओल्ड मैन, मैं भी यही सोच रहा था। अब ओरैक कुछ टाइम के लिए ऐश के पास ही रहने वाला था। एलेक्स, लाइट और हेक्टर भी पहली बार ओरैक पोकेमॉन को देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। एलेक्स कहता है कि ऐश, ये कौन सा पोकेमॉन है
क्या ये ओमनी बैटल नेक्सस से बिलोंग करता है और तुमने इसको कभी कैच किया? ऐश कहता है वेल इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है जो कि मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा। लाइट कहता है जो भी हो ये पोकेमॉन देखने में काफी पावरफुल लग रहा है, मुझे लगता है कि कल के फाइट में तुम्हें इस पोकेमॉन को अपने पोकेमॉन टीम में इंक्लूड करना चाहिए। मिस्टी कहते हैं वेल हमने इसके बारे में सोचा तो था और ओरेक के पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, पर पॉइंट की बात यह है कि ऐश ने अभी तक इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। इवन ऐश को इसके टाइपिंग या फिर अटैक्स के बारे में भी अंदाजा नहीं है, तो हम ऐसे किसी पोकेमॉन को डायरेक्टली एक पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट में नहीं सेंड कर सकते। एलेक्स, लाइट और हेक्टर पूरी तरह से इस बात से एग्री करते हैं। वेल इसी के साथ आज का दिन बीत जाता है और अगला दिन स्टार्ट हो जाता है जब पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप की सबसे ज्यादा बड़ी फाइट होने वाली थी। ऐश अपने ग्लव्स पहन लेता है और काफी लंबी सांस लेकर कहता है बस आज मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, मैं जिस तरह से परफॉर्म करते आ रहा हूँ इस बैटल के अंदर भी उसी तरह से परफॉर्मेंस दूंगा। रिजल्ट कुछ भी हो बस मुझे पैनिक नहीं करना है और प्रेशर में आकर कोई बड़ी मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि सारी की सारी ऑडियंस कैनरी के साइड होने वाली है और इससे जरूर मेरे बैटलिंग स्टाइल पर इफेक्ट पड़ेगा। तभी पीछे से ऐश के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है। ऐश कहता है ग्रैंडफादर आज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। पीछे से आवाज आती है मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर नहीं हूँ। ऐश पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पर होता है मैग्नस। ऐश पीछे मुड़ता है और कहता है मैग्नस तुम यहाँ पर? मैग्नस कहता है कि हाँ मैंने सोचा इतने बड़े फाइट से पहले तुम सबसे मुलाकात हो जाए। वेल यहाँ पर एलेक्स तो मौजूद नहीं है तो मैं तुमसे ही मिल लेता हूँ। तो ऐश क्या लगता है क्या तुम कैनरी को और एलेक्स मुझे डिफीट कर सकता है? ऐश कहता है शायद। मैग्नस एक स्माइल देता है और कहता है मतलब तुम्हें कंफर्म नहीं है बट मुझे तो कंफर्म है कि कैनरी और मैं इस फाइट को जीतने वाले हैं और एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड एक और ऐसा पोकेमॉन वर्ल्ड बनेगा जो कि एलिमिनेट हो जाएगा। वेल ऐश भी एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है? वेल ये तो फाइट के बाद ही क्लियर होने वाला है। फाइट के पहले तो मुझे ऐसे काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स मिले हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर फाइट के बाद वो हार जाते हैं। देखते हैं कि फाइट में क्या होता है। मैग्नस कहता है बट वो भी देखो कि बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स कितने स्ट्रॉन्ग थे और मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। वेल मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं फाइट में अपना पूरा पावर दिखाने वाला हूँ। ऐश कहता है जरूर, हम भी बैटल में अपनी बैटलिंग स्किल्स को दिखाएंगे। वेल इसके बाद मैग्नस ऐश के साथ हाथ मिलाता है और वहाँ से चले जाता है। वेल अब सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स और फैंस स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे होते हैं आज के बड़े फाइट के लिए।